खराब अंपायरिंग ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से लगभग बाहर कर दिया। खराब अंपायरिंग ही वो वजह है जिस वजह से पाकिस्तान लगातार इतिहास में पहली बार 4 बार वर्ल्ड कप के मैचेस हार गई। खराब अंपायरिंग अगर ना होती तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाती। बहुत सारे सवाल हैं जो तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटीज लिख रहे हैं, तमाम क्रिकेटर्स लिख रहे हैं, तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लगातार ये चर्चा चल रही है कि क्या अंपायरिंग वो वजह है जो पाकिस्तान के हार की वजह। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया से भी तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इस बारे में लिख रहे हैं। हरभजन सिंह ने लिखा कि बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल कॉस्ट Pakistan this game. ICC should change this rule. If the ball is hitting the stump, that's out. Whether umpire gave out or not doesn't matter. Otherwise, what is the use of technology? और वो पाकिस्तान को टैग कर देते हैं। इरफान पठान जो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ लिखने के लिए जाने आते हैं, उन्होंने भी लिखा कि यार पाकिस्तान के खिलाफ कॉल्स गई। सामने क्रम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका गुज़श्ता रोज होने वाला मुकाबला कितना सनसनीखेज था, उस पर दुनिया के तमाम मीडिया हल्के जो कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं वो बात भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज ऐसी है जो कि फिर मुतनाज़ा हुई है, यानी DRS या अंपायरिंग डिसीजंस। सोशल मीडिया पर ना सिर्फ बड़े बड़े सहाफी बल्कि क्रिकेटर्स भी अब इस टेक्नोलॉजी को खत्म करने की बात कर रहे हैं या फिर ये कह रहे हैं कि इसमें बदलाव लाया जा रही है। जो अंपायर्स कॉल वाला ये जो झंझट है या फिर टेक्नोलॉजी के हेर फेर में या मैनिपुलेशन जो होती है, इस सबसे जान छुड़ाई जा सके। मीडिया हल्के ये भी कहते हैं कि कल का मैच पाकिस्तान हारा नहीं बल्कि अंपायर ने पाकिस्तान को हरवाया है। और इस पर भारत का मीडिया क्या कुछ कह रहा है, आज की इस वीडियो में आपको वही सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हरभजन सिंह की ये ट्वीट आप मुलाहिजा कीजिए जिसमें वो लिखते हैं, बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल्स कॉस्ट पाकिस्तान दिस गेम। ICC शुड चेंज दिस रूल। इफ द बॉल इज हिटिंग द स्टंप दैट्स आउट, वेदर अंपायर गेव आउट और नॉट आउट डजंट मैटर, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। साथ में उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी टैग किया है। इसमें ये कहते हैं कि ये जो हारिस रऊफ के लास्ट ओवर में जो अंपायर्स कॉल हुई थी जो कि बिल्कुल आउट लग रहा था, एंड पे जो है वो बॉल क्लिप करके जा रही थी, उस पर हरभजन सिंह कह रहे हैं कि पाकिस्तान को या फिर बाकी कुछ डिसीजन ऐसे थे अंपायर्स के जिस पर हरभजन सिंह का कहना है कि पाकिस्तान को बैड अंपायरिंग और बैड रूल्स ने हरवाया है मैच, पाकिस्तान मैच जीता हुआ था। साथ ही साथ वो ICC से मुतालबा भी कर रहे हैं कि इस सारे झंझट को खत्म करो। बॉल अगर विकेट को टच करती है, क्लिप करती है, चाहे कोई भी पार्ट हो जिसे अंपायर कॉल करार दिया जाता है, इसे खत्म करके इसे आउट करार दिया जाए। बहरहाल इस पर अब डिबेट काफी बढ़ चुकी है। भारतीय मीडिया इस पर क्या कुछ कह रहा है, बड़े बड़े सहाफी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको इसी वीडियो में दिखाते हैं। क्या खराब अंपायरिंग ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से लगभग बाहर कर दिया? क्या खराब अंपायरिंग ही वो वजह है जिस वजह से पाकिस्तान लगातार इतिहास में पहली बार 4 बार वर्ल्ड कप के मैचेस हार गई? क्या खराब अंपायरिंग अगर ना होती तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाती? सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो तमाम लोग लिख रहे हैं, तमाम सेलिब्रिटीज लिख रहे हैं, तमाम क्रिकेटर्स लिख रहे हैं, तमाम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं और लगातार चर्चा चल रही है कि क्या अंपायरिंग वो वजह है जो पाकिस्तान के हार की वजह बनी, या मेरा जो सवाल है कि क्या खराब गेम अवेयरनेस पाकिस्तान को हरवाता है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इंडिया से भी तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इस बारे में लिख रहे हैं। हरभजन सिंह ने लिखा कि बैड अंपायरिंग एंड बैड रूल कॉस्ट पाकिस्तान दिस गेम। ICC शुड चेंज दिस रूल। इफ द बॉल इज हिटिंग द स्टंप दैट्स आउट, वेदर अंपायर गेव आउट और नॉट डजंट मैटर, अदरवाइज व्हाट इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। और वो पाकिस्तान को टैग कर देते हैं और उसके बाद लाखों लोग जो हैं फटाफट इसे शेयर करना शुरू करते हैं। इरफान पठान जो अक्सर पाकिस्तान के खिलाफ लिखने के लिए जाने आते हैं, उन्होंने भी लिखा कि यार पाकिस्तान के खिलाफ कॉल्स गई। ऐसा लगता है कि अफ्रीका के साथ किस्मत थी और किस्मत की वजह से वो जीत गए। अब सवाल ये कि क्या वाकई में पाकिस्तान केवल अंपायरिंग की वजह से हारा है और क्या पाकिस्तान अनफॉर्चुनेट था? क्योंकि पाकिस्तान से तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, जी BCCI पैसा ऐसा वैसा जैसा ये वो, बहुत सारी बातें जो इन तमाम सवालों को उठाने लगे। अब एक सवाल तो मेरे मन में इसके बाद यह आया कि भाई सारा ब्लेम आप अंपायरिंग कैसे दे सकते हो? मतलब मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक। ये बात सच है कि उस बॉल पर अगर आउट दिया जाता जो तबरेज शमशी को हारिस रऊफ की बॉल थी, तो उस बॉल पर विकेट गिर जाता और पाकिस्तान वहां मैच जीत जाती। ये बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल सच बात है। तबरेज शमशी इसलिए बच गए क्योंकि अंपायर कॉल जो थी वो बॉलर के अगेंस्ट थी, हारिस रऊफ के अगेंस्ट थी, और दैट वाज द रीजन कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद अंपायर कॉल्स की वजह से ऐसा नॉट आउट दिया गया।
बट क्या ये क्रिकेट में पहली बार है? जवाब है नहीं। क्या ये इस मैच में पहली बार है? जवाब है नहीं। और इसीलिए कह रहे हैं, मीठा मीठा गप गप तीखा तीखा थूक थूक नहीं होता। आपका पैरामीटर एक होता है। वान डर डूसन जब बल्लेबाजी कर रहे थे और उसामा मीर उन्हें गेंदबाजी करते हैं, उस वक्त जो बॉल जाती है वो बॉल लेग स्टंप की तरफ जा रही थी। अंपायर ने आउट दिया। वान डर डूसन वाज नॉट हैप्पी बट इट वाज गिवन आउट। हालांकि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के बाद देखा गया कि इट वाज अ टेक्निकल ग्लिच, बॉल जो है बाहर जा रही थी, बट बिकॉज इट वाज गिवन बाय अंपायर सो इट वाज गिवन आउट। अब वान डर डूसन जो माकरम के साथ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक अच्छी पार्टनरशिप लग गई थी 67 पे 2 के बाद 121, और हम सब जानते हैं कि वान डर डूसन जो है कितने बड़े प्लेयर है। क्या आप उसको आउट नहीं मानते? क्या वहां पर नहीं फेवर किया? और यही बात जो है ये ग्राम स्मिथ जो कि साउथ अफ्रीका के कैप्टन रह चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट करते हुए हरभजन सिंह से पूछी कि भज्जी, आई फील द सेम एज यू ऑन अंपायर्स कॉल, कि मैं भी आपकी तरह बिल्कुल मानता हूं, लेकिन क्या यही सवाल साउथ अफ्रीका और रैंडर डूसन जो है उनको नहीं पूछना चाहिए कि वो अनलकी थे? वो रहते तो शायद चीजें अलग होती। और अगर उनका आउट पाकिस्तान के फेवर में था तो लास्ट वाला पाकिस्तान के लोग क्यों पसंद नहीं कर रहे? हालांकि नासिर हुसैन ने इसको लेकर एक बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया था। अगर आप सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे या कमेंट सेक्शन में वीडियो डाल दूंगा मैं। नासिर हुसैन ने बताया था कई बार ऐसा होता है कि बॉल अगर लेग स्टंप पे लड़ रही है तो जरूरी नहीं है वो बॉल लड़े, वो टेक्नोलॉजी कह रही है कि लड़ रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में 1 से 2% एरर के चांसेस होते हैं। और उनका एक क्लिप है जो इंडिया और इंग्लैंड मैच को लेकर वायरल हुई थी, जहां पर विराट कोहली ने नाराजगी जताई थी इसी तरह के मामले को लेकर। सो नासिर हुसैन वाज टेक्निकली एक्सप्लेनिंग विराट कोहली की जब बॉल ऑफ से या मिडिल से आकर लेग पे लग रही है, सो जरूरी नहीं कि अगर ये स्टंप है तो यहीं लग रही हो, तो यहां लग रही हो, तो यहां लग रही हो, यहां लग रही हो। वो 2% मार्जिन ऑफ एरर मानाता है कि टेक्नोलॉजी का एरर हो सकता है, और इसी वजह से जो अंपायर की कॉल होती है वो मान ली जाती है। टेक्नोलॉजी कैन नेवर बी 100% एक्यूरेट, सो अंपायर जो वहां ऑन ग्राउंड है उसके फैसले। अब ये टॉपिक क्वेश्चनेबल हो सकता है कि ये सही है, गलत है, क्या है, क्या अंपायर कॉल्स ऐसी होनी चाहिए, क्या ये रूल होनी चाहिए? बट भाई यार, रूल सबके लिए एक होते हैं। रूल किसी एक पर्टिकुलर टीम के लिए नहीं बनाए जाते, रूल सबके लिए होते हैं। कभी आपको इसका फायदा मिलेगा, कभी नुकसान होगा। न्यूजीलैंड फालतू से रूल के चक्कर में वर्ल्ड कप हार गई थी। पाकिस्तान आज मैच हारी है